बागेश जी, प्रेम शुक्ला, तीनों जी के लिए तरह से राहुल गांधी ने बाहर निकलकर ट्रेन में सफर करके तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर खुली चुनौती दी और एक तरह से जो करना चाहते थे जनता के बीच वैसे करके चले गए। सारी तैयारियां, एक तरफ शिवसेना की चेतावनी, एक तरफ आप लोगों की धमकियां, एक तरफ और राहुल गांधी का अंदाजे बयां एक तरफ। मूल मुद्दा जो आप ये प्रचारित कर रहे हैं कि राहुल गांधी आम आदमी से मिल लिए, आप कृपया ये भी लोगों को बताएं कि फर्स्ट क्लास का कोच उन्होंने कल ही बुक कर लिया था और फर्स्ट क्लास का कोच पहले से बुक था, उसमें सुरक्षाकर्मी चल रहे थे, उनका कार्यक्रम बार बार बदलता रहा। वो टेलीविजन पर उनके सिर्फ 5 मिनट के फुटेज उपलब्ध हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कोई भी यात्रा करना चाहे तो इस देश में अफजल गुरु और मोहम्मद कसाब जो हैं राहुल गांधी से अधिक लोकप्रिय नजर आएंगे आपको। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मीडिया के शिवसेना फेल हो गई। शिवसेना ने कहा था काला झंडा दिखाएंगे, हाँ, उसके 2 मिनट भी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाए। उस काला झंडे के 2 मिनट के भी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाए। प्रेम शुक्ला जी, बाला साहब ठाकरे के ऐलान के बाद, अपील के बाद इतने चंद शिवसैनिक निकले कि 2 मिनट भी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाया, दिखे नहीं कहीं। अजीत जी, काले झंडे दिखाने की बात कही गई थी, काले झंडे दिखाए गए। ये नहीं कहा गया था कि राहुल गांधी तुमको घुसने नहीं देंगे। आपने कहीं सुना ये कि शिवसेना की तरफ से किसी ने कहा हो कि नहीं राहुल गांधी को हम मुंबई में नहीं घुसने देंगे? युवा कांग्रेस का कार्यक्रम करने आए थे वो, और पुलिस कांग्रेस का कार्यक्रम करके गए हैं। मीडिया को एक बाइट नहीं दे सके हैं, मीडिया के लोगों से बात नहीं कर सके हैं, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ बात नहीं कर सका है। सिर्फ रमाबाई नगर में 100 कुर्सियां लगाई जा सकी। अगर इसको आप सफल मानते हैं तो आपके मानदंड पर इसको आप सफल माने और स्वयं उनको आप अभिनंदन दे। मैं इसके लिए आपको पूरी जो है राजीव शुक्ला जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको मीडिया का गुणगान करना है। राजीव शुक्ल जी के इशारों को आपको मानते रहना चाहिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आप इन शब्दों को वापस लीजिए। बाला साहब ठाकरे के विचारों को, उनके इशारों को आप माने, बाला साहब के संपादकीय को आप छापते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, जो कई बार देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हम एक जिम्मेदार चैनल है, हमारी तुलना अपने विचारों से, अपने अखबारों से मत करिए प्लीज। जो शिवसेना के नेता हैं वो भी मुंबई में रहकर, एक दायरे में रहकर, मातोश्री की भारी सुरक्षा में रहकर बड़ी बड़ी धमकियां, चेतावनी सब देते हैं। राजीव शुक्ला जी करें, वो भी तो बाहर निकले, उस दायरे से बाहर निकले। जैसे माफ करें, राहुल गांधी दिल्ली से मुंबई जाकर ट्रेनों में घूम करके वापस आ गए। मैं कहूंगा कि मराठवाड़ा में माननीय उद्धव जी की जो अभी रैलीज हुई, 50 सभा में मैं था उनके साथ में, वो संवाद करते थे लोगों से जाके नजदीक। वो जो डी वगैरह होता है, जेड कैटेगरी, जेड के सिक्योरिटी वालों को, वो भी हटा के वो डायरेक्टली लोगों के साथ में मिले। 50 सभा में मैं उनके साथ में था, 50 रैलीज में मैं था। मैंने देखा कि उद्धव जी सीधा बोल रहे थे। मुझे पुलिस वालों ने कहा, डीसीपी ने कहा आप ऐसा मत करिए, जेड सिक्योरिटी ने कुछ नहीं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे जी, माननीय उद्धव जी ठाकरे और हम सब शिवसैनिक जमीन पे है। ये शो के नहीं करते हम, शो के लिए हो रहा है ये काम।